हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ इंटीजर्स। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स फॉर डिवीज़न। आज हम डिवीज़न की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं और ये प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 1.4 में यूज़ होती है। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़ें और पिछली जो भी सारी वीडियोज़ हैं उसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये हमें बता रही है कि a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट एन इंटीजर ऑलवेज। जब हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा इंटीजर हमें नहीं देते हैं। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हम यहाँ पे कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं -6, ए की जगह पे हम -6 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 3। बी की जगह पे हमने 3 ले लिया। अब हम प्रूफ करेंगे कि a डिवाइडेड बाई b हमेशा इंटीजर नहीं आता है। इंटीजर तो वो आता है लेकिन वो हमेशा नहीं आता है। तो अगर हम -6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे मिलेगा 2। और ग्रेटर नंबर का यहाँ पे ग्रेटर नंबर नहीं देखते हैं डिवीज़न में। हमें सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है और एक ही माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा देंगे। अगर इन दोनों में माइनस का साइन रहता, 6 में भी और 3 में भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। सेम साइन प्लस बनाते हैं और ये एक ही साइन है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देंगे। तो ये तो -2 हमें इंटीजर मिल गया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि हमेशा हमें इंटीजर नहीं मिलता है। जब भी हम a को b से डिवाइड करते हैं, किसी भी इंटीजर को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा इंटीजर नहीं मिलता है। यहाँ पे तो हमें इंटीजर मिल गया। अब हम कोई और इंटीजर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया -7 डिवाइडेड बाई हम ले लेते हैं 5। अगर हम -7 को डिवाइड करते हैं 5 से तो क्या हमें इंटीजर मिलता है? हमें इंटीजर तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें जो भी नंबर मिल रहा है वो फ्रैक्शन में मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी भी दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा हमें इंटीजर नहीं देते हैं। यहाँ पे हमें इंटीजर मिला है और यहाँ पे हमें इंटीजर नहीं मिला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये हमें बताती है क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर कोई भी दो इंटीजर हैं उनको हम किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। जैसे कोई भी हमने दो इंटीजर ले लिया a और b, जब हम a और b को डिवाइड कर रहे हैं वो बराबर नहीं होगा अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। अगर हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं तो वो बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, हम b को a से डिवाइड करते हैं, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं। हम यहाँ पे दो इंटीजर लेंगे 9 और 3। ये दो इंटीजर है हमारे। a की जगह पे हमने रखा 9 को और b की जगह पे हमने रखा 3 को। तो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 3 3 9 होता है, तो हमें 3 आंसर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि b को हम पहले रखेंगे, मीन्स हम 3 को पहले रखेंगे और फिर हम 9 को बाद में रखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? a को b से डिवाइड कर रहे थे, मीन्स 9 को 3 से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे हम b को a से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज किया है तो यहाँ पे भी हम ऑर्डर चेंज करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो जब 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 3/9 हो जाएगा और फिर ये आएगा 1/3। यहाँ पे ये 1/3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 आया है और यहाँ पे 1/3 आया है। तो ये 3 और ये 1/3 क्या ये बराबर हैं? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी दो इंटीजर को चाहे किसी भी तरीके से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो भी चेंज होगा, वैल्यू भी चेंज होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है
कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर हैं, अभी तक तो हम 2 इंटीजर की ही बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे 3 इंटीजर की। और 3 इंटीजर के बारे में बात कौन करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास 3 इंटीजर हैं तो क्या हम उनको किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? वो हमें बताता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि हम इंटीजर को किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, उनके ऑर्डर को चेंज करके हम किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में b डिवाइडेड बाई c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था वैसे ही हम डिवीज़न में पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी 3 इंटीजर ले लेते हैं। हमने यहाँ पे इंटीजर लिया 20, 4 और 2। ये 3 इंटीजर हमने ले लिया। 20 a की वैल्यू है और b की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 2। तो अब हम क्या करेंगे कि a b c के प्लेस पे इनकी वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो 20 सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं ना। आपने पिछले छोटी क्लास में पढ़ा होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम ब्रैकेट में जो भी नंबर होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 2, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे कि a और b को साथ में लेंगे, मीन्स 20 और 4 को हम साथ में लेंगे, फिर हम c को अलग कर देंगे। c की वैल्यू हमारी क्या है? 2 है। अब हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। अब हमें क्या करना है कि 5 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 नहीं आ रहा है। यहाँ पे 10 नहीं आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर हमारे पास 3 इंटीजर हैं तो हम उनको किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनके ऑर्डर को चेंज करते हैं तो जो हमारी वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। ये हमें बताती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हमने मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें a को बांटना है, मीन्स a को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है। a को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में। तो जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे b से, फिर हम a को मल्टीप्लाई करेंगे c से। तो जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो यहाँ पे आ जाएगा a डिवाइडेड बाई b, क्योंकि बीच में डिवाइड का सिंबल है इसलिए डिवाइड आ जाएगा, प्लस a को हम मल्टीप्लाई करेंगे c से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a डिवाइडेड बाई c, और बीच में प्लस का साइन है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एडिशन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो जगह अप्लाई होती है, एक तो एडिशन में और एक सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पे प्लस का साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बीच में भी प्लस का साइन है। अब हम यहाँ पे कोई भी 3 इंटीजर ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं -36, 4 और 2। इन तीन इंटीजर को हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ए की जगह हम रखेंगे -36, बी की जगह पे हम रखेंगे 4 और सी की जगह पे हम रखेंगे 2। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड में हो, ये हमारा लेफ्ट हैंड है ना, तो इक्वल टू के जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ हो वो पार्ट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो इक्वल टू के राइट हैंड की तरफ हो वो हमारा पार्ट जो होता है वो राइट हैंड साइड होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -36 डिवाइडेड बाई 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हम -36 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -6। क्यों -6 आया? 36 को हमने 6 से डिवाइड किया तो 6 आया, और एक ही माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। अगर दोनों में माइनस का साइन लगा होता तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाते, लेकिन यहाँ पे एक ही माइनस का साइन है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। अब हम क्या करेंगे?
इनको तो हमने एक साथ सॉल्व किया है, अब हम मल्टीप्लाई करके अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू को रख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे -36 डिवाइडेड बाई b की जगह पे हम रखेंगे 4, इसको हम बिग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस a की जगह हम रखेंगे -36 डिवाइडेड बाई c की जगह हम रखेंगे 2 को। अब हम क्या करेंगे, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, 9 आ गया। अब यहाँ पे एक ही माइनस का साइन है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। 36 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 18, और एक ही माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -9, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अपोजिट साइन माइनस बनाते हैं और सेम साइन जो होते हैं वो प्लस बनाते हैं, तो ये अपोजिट साइन इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, -18 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -27। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें मिला है -6 और यहाँ पे हमें मिला है -27। तो -6 और -27, क्या ये दोनों इक्वल आए हैं? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आया है? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि -6 -27 के इक्वल नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि हम जो भी हमारे इंटीजर दिए हुए हैं उनको हम किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। मीन्स हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न पे अप्लाई नहीं होती है। अभी तक हमने ये पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी कभी कभी डिवीज़न पे अप्लाई होती है, कभी कभी नहीं होती है, क्योंकि a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट एन इंटीजर ऑलवेज। यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है कि a डिवाइडेड बाई b हमेशा हमें इंटीजर नहीं देते हैं। और हम बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये भी डिवीज़न पे अप्लाई नहीं होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी डिवीज़न पे अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू का सिंबल लगाया हुआ है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, तो इसमें हमने पढ़ा एडिशन, ये भी अप्लाई नहीं होती है डिवीज़न पे। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या है, जैसे यहाँ पे प्लस था बस वैसे ही यहाँ पे हमें माइनस लगाना है। a डिवाइडेड बाई b माइनस c इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b माइनस a डिवाइडेड बाई c। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 इंटीजर लेने होंगे। वो 3 इंटीजर कौन कौन से होंगे, वो होंगे 18, और हम ले लें 6 और 3 ले लें। इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा 18 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाई 6 में से 3 माइनस होगा तो आ जाएगा 3। 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए के प्लेस पे हम रखेंगे 18 को डिवाइडेड बाई बी के प्लेस पे हमने रखा 6 को, माइनस ए के प्लेस पे हम रखेंगे 18 डिवाइडेड बाई सी के प्लेस पे हम रखेंगे 3 को। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 18 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो आ जाएगा यहाँ पे 3, माइनस 18 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो आ जाएगा 6। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 6 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है 6 और राइट हैंड साइड है 3, ये दोनों ही इक्वल नहीं आए हैं। दोनों ही इक्वल नहीं आए हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो जो सब्ट्रैक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न पे अप्लाई नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिवीज़न बाय 1। अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। जैसे हमने -8 को डिवाइड किया 1 से तो हमें क्या मिलेगा, हमें -8 ही मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, वही इंटीजर मिलेगा जिस इंटीजर को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और ये आपको पता भी होगा कि अगर किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही इंटीजर मिलता है।
अगर हम यहाँ पे 6 ले लें, 6 डिवाइडेड बाई 1, तो हमें वही इंटीजर मिलेगा, 6 ही मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये भी बात ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी इंटीजर लिखा हुआ है या फिर कोई भी नंबर लिखा हुआ है 7, 8, -10, तो उसके नीचे कुछ नहीं होता है, लेकिन 1 ज़रूर होता है। अगर किसी भी इंटीजर के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कोई भी इंटीजर या फिर कोई भी नंबर लिखा हुआ है 6, 4, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी भी इंटीजर को -1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। अगर हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं -1 से, तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 6 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6। अब एक ही माइनस का साइन है, इसमें माइनस का साइन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो हमने 6 को -1 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, -6 मिला। अगर हम -4 को डिवाइड करते हैं -1 से, तो हमें क्या मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहले तो हम सिंपली ये कर लेते हैं कि 4 को 1 से डिवाइड करते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही इंटीजर मिलता है। तो 4 को हम 1 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब हम सिर्फ ये जो साइन लिखा हुआ है इसको हम देख लेते हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल हम लगाएंगे। अगर यहाँ पे एक ही जगह माइनस रहता, अगर हम 4 को -1 से डिवाइड करेंगे तो हमें -4 मिलेगा, लेकिन अगर हम -4 को -1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 4 मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही इंटीजर मिलता है, लेकिन अगर हम -1 से डिवाइड करते हैं तो जो साइन है वो चेंज होता रहता है। हमें इंटीजर तो वही मिलता है लेकिन साइन चेंज होते रहते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।